सिंह साहब ये बताया कि ठंडक में बचने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। ठंडक में आपको अगर सुरक्षित रहना है, ठंडक से बचाव करना है, तो पहला काम, जब भी सुबह आप नींद से उठें तो 3.5 मिनट तक आपको बिस्तर पे बैठे रहना है, एकदम से उठना नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम से ब्रेन पे नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड अगर नहीं पहुंच पाएगा तो अटैक पड़ेगा, आपकी मौत हो सकती है। तो प्लीज एक निवेदन है, आप बिस्तर पे बैठे बैठे मुश्किल से 5 बार, जैसे आप पंप करते हो, हवा भरते हो आप अपनी साइकिल में, उसी तरीके से आपको ऊपर हाथ करते समय हवा भर लेना है जी, और फिर नीचे लाते समय हवा को छोड़ना है आराम से। पंप कारण ये है कि अगर आपने ये आसन किया, ऑक्सीजन आपने ली, लंबी सांस के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़े में गई, और ऑक्सीजन के साथ तमाम सारी गैसेस होती हैं जो फेफड़ा बाहर करता है, और शुद्ध ऑक्सीजन को आपके हार्ट में भेजता है। हार्ट में ब्लड होता है, ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। अब पता लगा आप बिस्तर पर से उठे, आपके फेफड़े में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत से लोग रजाई के अंदर सो जाते हैं, उसी में बार बार वही गैस लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन मंद पड़ जाता है, जिसकी वजह से जब वो एकदम से उठते हैं पेशाब करने के लिए तो वो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता और अटैक बढ़ जाता है। प्लीज इससे बचने के लिए, ठंडक से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये जो मैंने आसन बताया कपालभाति का, ये 3 स्टेज में होता है, लेकिन शुरू में आप ये पहले स्टेज का करेंगे, पूरे हाथ उठा करके, ठीक है, तो ऊपर हाथ उठाएंगे, सांस भरेंगे जी, और फिर उसके बाद आराम से छोड़ेंगे। दूसरा मध्यम, फिर ऊपर हाथ नहीं करना, फिर बीच में करना है, फिर इसमें स्पीड बढ़ जाएगी 15 दिन बाद। फिर 15 दिन बाद, जब 1 महीना हो जाए, फिर आप 15 दिन के बाद एकदम कपालभाति आपको इस तरीके से करनी है, लास्ट स्टेज की। जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब नॉर्मल हो जाएगा, और याददाश्त बढ़ जाएगी। आपके बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत तेज हो जाएगा, कभी भी ठंडक नहीं लगेगी, और हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।